जिक्र तो मेजर गौरव आर्या का होगा, उनके एक बयान का होगा, ईरान में मचते बवाल का होगा, लेकिन इन सब के साथ जिक्र इस बात का भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके की मीडिया सूट करती है, कैसे वो मीडिया देश के लिए बेहद खतरनाक बनती जा रही है। मेजर गौरव आर्या की अज्ञानता का भी जिक्र करेंगे और जिक्र इस बात का भी करेंगे कि स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला कर देशभक्ति का सबूत देने वाले ये तमाम चेहरे कैसे देश की लगातार बेइज्जती कराते रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। क्योंकि मुद्दा पर अभी भी बैन लगा हुआ है, नहीं हटा है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील आपसे करूंगा। बीते कुछ दिनों से अपील कर रहा था मुद्दा पे भी, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे थे। आज की तारीख में YouTube पर मुद्दा भी बैन हो गया है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बुलंद आवाज यूं ही गूंजती रहे, तो फिर छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं। मसलन एक ट्वीट देखिए, ईरान एम्बेसी का ट्वीट है ये, ईरान एम्बेसी का। और ईरान एम्बेसी का ये ट्वीट चीख चीख कर ये कह रहा है कि किस तरीके से ईरान आहत हुआ है, वो भी उस दौर में जब IMF का मसला आया, पाकिस्तान को लोन मिलना था, तो भारत को छोड़कर तमाम देशों ने पाकिस्तान को लोन मुहैया कराने में उसकी मदद कर डाली। यह हमारी डिप्लोमेटिक हार थी। वो भी उस वक्त पे जब अमेरिका सीज फायर का ऐलान करता है। जरा सोचिए, अमेरिका होता कौन है, अंधभक्तों के ताऊ होते कौन है इस बात का ऐलान करने वाले कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होगा। ऐलान वो करते हैं। जरा सोचिए कितनी भद पिट रही थी। और ऐसे में ईरान जो हमारे साथ खड़ा रहा है, आज उस ईरान को भी दुश्मन बनाकर छोड़ देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाले इस तरीके के तमाम चेहरे। मैं फौज का बड़ा सम्मान करता हूं। मेजर गौरव आर्या बहुत कम दिनों तक फौज में रहे, लेकिन रहे हैं और इसलिए अपने नाम के आगे मेजर लगाते हैं। लेकिन आज मैं मेजर गौरव आर्या को मेजर नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि मैंने मेजर कहा तो यह फौज का अपमान होगा। मैं फौज का अपमान नहीं कर सकता। भारत, हमारे मुल्क की फौज पर हमें गर्व है, हमें भरोसा है। और जब वॉर की सिचुएशन आई तो सत्ता से सवाल पूछने वाले हम जैसे पत्रकार, तमाम पत्रकार जो लगातार सत्ता से सवाल पूछा करते थे, वो सब अपनी सरकार के साथ जाकर खड़े हो गए, मोदी सरकार के साथ जाकर खड़े हो गए। बात इतर है कि कितनी भी मुसीबतें हम इस बीच में झेल रहे हों, हमारे चैनल बंद कराए जा रहे हों, हमारी आवाजों पर ताला लगाया जा रहा हो, लेकिन वॉर की सिचुएशन में हम देश की सरकार के साथ। और क्यों? क्योंकि देश पहले, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रवाद रगों में है, रगों में। हम सब उन परिवारों से आते हैं जिन परिवारों का अपना इतिहास राष्ट्र के प्रति बलिदान कर रहा है, रगों में है। खैर, बात मेजर गौरव आर्या की। ईरान को अपना दुश्मन बना बैठे ईरान की एम्बेसी ने भी ट्वीट किया। ईरान में चारों तरफ इनकी ये वीडियो घूमने लगी और इन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को जयशंकर के साथ जब वो बैठे थे तो उस वक्त पे बड़ी ही उल्टी सीधी बात कही थी। ये समझिए कि एक ऐसे जानवर का बच्चा कह दिया था जो जानवर कीचड़ में रहता है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। मैं मेजर गौरव आर्या की तरह, माफ कीजिएगा, मैं गौरव आर्या की तरह घटिया व्यक्ति नहीं हूं। इतना घटिया तो बिल्कुल नहीं हूं कि मैं उस शब्द का भी इस्तेमाल आपके सामने कर सकूं जिस शब्द का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने किया था। क्योंकि पत्रकार रहा हूं, शुरू से चैनलों का हिस्सा रहा हूं, तो एथिक्स समझता हूं, नहीं करूंगा। लेकिन इस आदमी ने किया और ईरान में जगह जगह उसे सर्कुलेट किया गया। बात इतर है,
भारत सरकार ने इस पे ईरान से बात करी, ईरान की तरफ से कुछ बातचीत हुई, क्योंकि ऐसा एक ट्वीट भी आया था। लेकिन अब मेजर गौरव आर्या ने जो किया वो कितना खतरनाक है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर मेजर गौरव आर्या ने क्या क्या झूठ बोला इसको भी बताएंगे। मेजर गौरव आर्या ईरान से हमारी दुश्मनी कराना चाहते हैं, और इस बीच में जरा सोचिए कि जो होर्मुज का जल डमरू मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ जो होर्मुज है, वो ईरान के पास है। भारत की क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का 84% हिस्सा जब भारत पहुंचता है तो उसी रास्ते से होकर पहुंचता है। उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हमें जरूरत पड़ती है। यदि ईरान हमारे साथ ना हो आज की तारीख में, तो जरा सोचिए क्या हो जाए। मैं दाद देता हूं ईरान की, मुझे अच्छा लगा, और मैं कहना चाहता हूं, और तमाम पत्रकारों ने भी यह कहा कि मेजर गौरव आर्या इंडिया नहीं है। गौरव आर्या की आवाज इंडिया की आवाज नहीं है। ईरान हमारा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, रहेगा, हमेशा रहेगा। होते कौन है ये? इनके कहने से कुछ होगा क्या? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गौरव आर्या जैसे लोग इस तरीके की हरकतें लगातार करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और अब इन्होंने ये कहा कि दरअसल पाकिस्तान को जो पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी थी वो इसने दी थी, ईरान ने। अब जरा इनके अक्ल के घोड़े यहां भी खोल दो। 1989 में पाकिस्तान ने अपनी पहली मिसाइल का परीक्षण किया था, उसका नाम था हर्फ। भारत ने भी उसी समय पृथ्वी का परीक्षण किया था। बात इतर है कि हर्फ पृथ्वी जैसी मिसाइल के सामने भी नहीं टिकती, पृथ्वी के सामने भी हर्फ नहीं टिकता था। लेकिन 1989 में, 1989 में पहली मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, उसका टेस्ट पाकिस्तान ने पूरा किया था। और जहां तक बात है ईरान की, तो ईरान की मिसाइल है सहाब-1, जो संभवतः 1993 या 1994 में कमीशन जिसे किया गया, उस समय उसको टेस्ट किया गया, फिर कमीशन किया गया ईरान में। यानी कि बिना पढ़े, बिना लिखे, अनपढ़ों की तरह स्क्रीन पर आकर कुछ भी बोल जाना है, और जो कुछ बोल जाना है उसका क्या असर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी पर, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देश की सरकार को सोचना है कि किस तरीके का मीडिया उन्हें चाहिए। वो वाला मीडिया जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, या फिर कि वो मीडिया जो देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जैसे पत्रकार सत्ता से सवाल जरूर करते हैं, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, पहचानते हैं, और साथ ही साथ कुछ पढ़ लिख भी लेते हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते रहेंगे। जब तक मुद्दा पे नहीं तब तक यहीं सही। व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप सबको पता है, लिहाजा शेयर कीजिए। इस चैनल पे नए हो तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कल को यदि मुद्दा के साथ कुछ होता भी है तो यहां तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी ही रहे। और अपील यह भी कि संभव हो तो छोटी छोटी मदद आर्थिक संकट के इस काल में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।